नबी फरमाते हैं बीवी को शौहर की इजाजत के बगैर घर से निकलना जायज नहीं। ये बड़ी बात है। क्या बोलो? बीवी को शौहर की इजाजत के बगैर घर से निकलना जायज। ये तो सब इजाजत लेकर आई होंगी। इजाजत की बात कर रहे हो? एक जुमला बोलूंगा तो हंस पड़ोगे। इजाजत कह रहे हो? तुम गए धान लगाने और ये गए मोहल्ले में आग लगाने। अच्छा, हंसी की बात तुम्हारे बड़े जल्दी पल्ले पड़ जाती है। कोई बात नहीं, तवज्जो। तुम तो गए धान लगाने और वो, अगर किसी की बेटी का अच्छा रिश्ता हो जाए ना तो पेट में आग लग जाती है, आग। अब गई कूदते कूदते ढूंढते ढूंढते कहां रिश्ता हुआ, इसे रोटी अच्छी नहीं लग रही। बाज औरत तो दुबली इसीलिए, उसे रोटी लगती ही नहीं। क्यों? पड़ोसन ने कपड़े अच्छे पहन लिए तो बुखार। किसी की शादी में चुटिया और खड़ी हो गई, इसकी थोड़ी नीची रह गई तो और बुखार। ये बड़ी टेंशन में बेचारी। लेकिन सुनो, तवज्जो। अब गई पूछते 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 पूछते, बिल्कुल सीधी सज्जन भोली, जैसे कुछ नहीं जानती। तुम्हारे कितने बच्चे? उसने बताया 3। अच्छा, बेटे 2। अच्छा, बड़ा बेटा कितने दिनों का? इतने दिनों का। रिश्ता हो गया और इसे सब पता है। पूरी डिटेल निकाल के रिश्ता कटवाने आई है ये। पूरी डिटेल निकाल के रिश्ता हो गया कि हाँ रिश्ता तो कहाँ हुआ? वहां हुआ। अच्छा, उसके हुआ। उसकी लड़की को दौरे पड़ते थे, वो ठीक हो गई है क्या? बोली रिश्ता बहुत अच्छा कर लो तुम। खाक अच्छा, जब पहले रेड़ मार दी तो। अरे लड़के वाले एक तो वैसे ही भिखारी बन गए। लड़के वाले एक तो वैसे ही भिखारी, इंटरनेशनल भिखारी। 3 बीघे जमीन नहीं है, बुलेट मांग रहा। अब तो कुबड़े बुलेट मांग रहे, कुबड़े। कुबड़ा कुबड़ा जिसका कूला नहीं। इस अल्लाह के बंदे से कहो तेरा कूला तो कहीं जा रहा, सीट पे रखेगा या कहीं और रखेगा? एक कुबड़ा बुलेट मांग रहा, कुबड़ा यार। जहेज के नाम पर, जहेज के नाम पर। अम्मा ना लड़की देख रही है, ना उसकी नमाज पढ़ना देख रही है, ना पर्दा देख रही है। पर्दे में रहती है नहीं कोई नहीं देखा जा रहा। अम्मा को इतनी लंबी झुमकी लटकाने मिल जाए बस, उसका मुंह बंद। इतनी लंबी झुमकी अब हिलाती फिर रही है पंखे की हवा में। गौर करो, तवज्जो रखो, तवज्जो। औरतों को शौहर की इजाजत के बगैर घर से निकलना जायज नहीं। इस्लाम की एक शहजादी याद आने लगी, अगर इजाजत हो तो बयान कर दो। मेरी बहनों सुनो, ये इस्लाम की शहजादी, उसके बाप ने बेटी को बड़ा अच्छा करके घुट्टी में शरीयत मुस्तफा पिलाई थी। अल्लाह अल्लाह, लड़की 5 वक्त की नमाज पढ़ती थी, कुरान पढ़ती थी, पर्दे में रहती थी। उसके रिश्ते के लिए तलाश, लड़का मिल गया। लड़का भी अच्छा मिला, नमाजी मिला। तुम्हारी तरह ने घुटने पे फटो हुई झूसे दे रही और जलसे में कह रहा नारे तकबीर, नारे रिसालत, जैसे बड़ा ऊंचा गुलाम नबी यही है। मेरे जलसे में भी एक नासिम साहब ने कह दिया, अरे जो आला हजरत का आशिक है खड़े हो गए, जो जन्नती है नारा लगा। एक नौजवान खड़ा हो गया। मैंने जब आंखें खोल के देखा तो घुटने में फटो हुई। मैंने कहा ले सब रखे रहेगा, ये निकला जन्नती।
कम से कम अल्लाह के बंदो सोच तो लिया करो। कितने तुमने नारे लगाए, कितने। एक नारा मैं भी लगवा दूं, मगर मेरा नारा अगर सच्चा रखो तब तो लगाइयो, वरना रहने दो। सब लगाते हैं ना नारे, लगाए कितने नारे। वो बच्चा है नौजवान, उसने मैक लिया और सब इकट्ठे होकर के अच्छी बात है नारा लगा। सब कह रहे थे नारा लगा, बोलो नारे तकबीर, बोलो ना नारे रिसालत। और उसने कहा बच्चे ने नबी का दामन कहा था, नहीं कहा था, क्या कहा था, बोलो नबी का, गौसे पाक का, गरीब नवाज का, अल्लाह वालों का। ईमानदारी से नहीं छोड़ोगे, सच में हाथ उठाओ, कौन कौन नहीं छोड़ेगा। देखो तुम कान क्यों खुजा रहे हो, तुम उठाए लो पूरा, उठाओ उठा रहे, उठा रहे। देखो कितने लोग हैं, देख रही हो हजरत, कितने लोग हैं। अच्छा उठा रहे, उठा रहे। देखो तुम्हें खुदा का वास्ता, रसूल का वास्ता, अगर तुम्हारे हाथ सच्चे हैं कि हाँ नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे तो उठाए, और अगर झूठे हो तो मुझे वो उठाना नहीं चाहिए, रख लेना। अगर सच्चे हैं, बिल्कुल सच्चे दिल से कह रहा हो कि नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे तो उठाए रहो, हाथ लहरा दो, बोलो नबी का दामन। देख रही हो, बोलो नबी का दामन रख लो। लाज रखियो इस नारे की। सबने कहा नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे। दामन ये होता ना, नबी कब थे, तवज्जो, 1500 साल पहले। कब थे नबी, 1500 साल पहले। तुम में कोई इतना बूढ़ा है, इतना बुजुर्ग है जो 1500 साल का है, बोलो नहीं है ना। तुमने किसी ने अपने माथे की आंखों से नबी को देखा, तो जब नहीं देखा तो उनके दामन को देखा। और जो चीज देखी नहीं जाती वो पकड़ी भी नहीं जा सकती, तो तुमने पकड़ा क्या। अगर कोई तुमसे कह दे, पूरे जलसे में झूठी बोलते रह गए। सबने ये कहा नबी का दामन कहां है, दिखाइए। कल को अगर कोई कह दे तो नबी के दामन से मतलब है तरीका, और नबी का तरीका यह है कि नबी ने कभी नमाज नहीं छोड़ी। नबी का तरीका यह है, नबी ने कभी दाढ़ी नहीं मुंडाई। और तुमने वायदा किया है कि नबी का तरीका नहीं छोड़ेंगे, दामन नहीं छोड़ेंगे। अगर हम सच्चे हैं, अल्लाह भी राजी हो, रसूलुल्लाह भी राजी हो, हमारी दुनिया भी बने, आखिरत भी बने, तो तुमने वायदा किया है नबी का तरीका नहीं छोड़ेंगे, दामन नहीं छोड़ेंगे। और नबी का दामन और तरीका है दाढ़ी, दाढ़ी नहीं मुड़ाएंगे, बोलो दाढ़ी नहीं मुड़ाएंगे। क्या हुआ, क्या हुआ। अब देखो कौन कौन आता है, मेरे हाथ से हाथ टच करता है और कहता है इंशाल्लाह आज के बाद मेरी दाढ़ी नहीं मुड़ेगी। देखो कौन है, आओ जरा, मुझे नजराना नहीं मांगना। आ जाओ, चलो देर मत करो, आ जाओ इधर आओ, मेरे साथ टच करो, शर्मा क्यों रहे हो। असल नजराना यही है, ये हाथ हर एक के हाथ में नहीं जाता। इस हाथ की टचिंग हश्र के मैदान तक पहुंचेगी। दाढ़ी तो नहीं मुड़ेगी। अब माँ बाप का कहना मानोगे ना, नमाजें भी पढ़ोगे इंशाल्लाह। नाम क्या आपका है? अच्छा बियादुल हसन, ठीक है, बैठ जाओ। अल्लाह ताला आपके इस हाथ मिलाने को और इस तौबा को कबूल मंजूर फरमाए। एक ही आदमी ने दामन पकड़ा था, अब तुम्हें पता चल गया हम कितने सच्चे हैं। अब पता चल गया, बस यही है, एक ही, और कोई नहीं है क्या। फिर मैं आगे बढ़ूं, और कोई नहीं है क्या। अरे उठते क्यों नहीं, देर क्यों कर रहा है। वो थकिया रहे, वो रुके, तुम ही उठ जाओ। इतने बड़ा गांव में, इतने बड़े जलसे में, इतने बड़े जलसे में एक बंदा और उठो जल्दी से, एक बंदा और उठो जल्दी से, और बिल्कुल सच्चे दिल से रहे, सच्चे दिल से, समझे। कहां गए वो लोग, जल्दी उठो। किस किस के हाथ उठ रहे थे, जल्दी उठ जाओ।
हाँ वो आ रहे हैं, देखो एक भाई हमारे, पता नहीं आ रहे हैं या जा रहे हैं। अरे इधर कोई आ रहे हो क्या? इधर कोई आ रहा है? आ जल्दी आ। उन्हें पता नहीं है क्या बात हुई थी, अंदाजा लग गया, अंदाजा लग गया यार। नारा लगाने के हकदार वही लोग थे जो गर्दनें भी दे दिया करते थे और औलाद भी दे दिया करते थे। तुम गर्दन क्या कटाओगे, औलाद क्या दोगे? समझे? वो लोग थे नारा लगाने के हकदार, सही मानो। इसलिए मैं कहता हूं जो काम करा करो दिल से करा करो। इसलिए मैं कहता हूं अपने अमल, अपने अमाल आगे लाओ। अब बात चल रही थी